गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आए हो आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो अभी टाइम हुआ है 3:30 दोपहर की और हम आए हुए हैं मम्मी के घर। और मम्मी ने घर चेंज कर लिया है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। थोड़ा लोकेशन आपको लग भी रहा होगा। तो हम कल आ गए थे, उसके बाद आज पतिदेव गए थे ऑफिस। बस उन्हीं का मैं वेट कर रही हूँ। अभी वो आ गए हैं और अभी मैं चाय बनाने के लिए जा रही हूँ। और मैं ना आज थोड़ा सा लेट में आई हूँ क्योंकि मम्मी को जाना पड़ गया उनके फ्रेंड के यहाँ। तो मम्मी गई अपनी सहेली के घर, उसके बाद मैंने घर का सारा काम निपटाया और जब से मैं लगी हुई थी। और ठंड तो बहुत ज़्यादा हुई है, बट आज मैंने मम्मी से ऑयलिंग कराई थी तो उसके बाद मैंने हेयर वॉश भी कर लिया। तो बस अब थोड़ा सा चाय पीने का मन हो रहा है। वैसे मैं बनाने ही वाली थी क्योंकि मैंने सर धोया, तो उसके बाद सर्दियों में थोड़ा सा चाय का मन होता ही है और सर्दी से बचने के लिए। तो गाइज़ मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनानी थी चाय। और चाय ना आजकल इतनी फेवरेट हो रही है इतनी ज़्यादा ठंड में। और आज तो मैंने हेयर वॉश भी किया था तो बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। उसी बीच में पतिदेव का भी फ़ोन आ गया कि मैं भी आ रहा हूँ, मेरे लिए भी बना लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, साथ में बैठ के पियेंगे। और आज हमें शाम को निकलना भी था घर वापस, इसलिए मैंने इनको यहीं बुला लिया था कि मेरे को भी लेके चलना। तो इसलिए ये ऑफिस से सीधे यहीं आ गए और फिर करेंगे चलने की तैयारी। पहले ना चाय एंजॉय करेंगे शाम की। तो बस अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। पहले पतिदेव आए, पीछे पीछे पतिदेव की सासू माँ भी आ गई। मैंने अभी बताया था ना कि फ्रेंड के घर गई है इस वजह से। तो मम्मी भी आ गई। उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में जो मुझे करना था। और साथ ही साथ पतिदेव जो है समोसे लेकर आए थे। तो चाय मैं बना ही रही थी और समोसे पतिदेव ले आए, तो टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि सर्दियों में ना ये सब चीज़ें खाने का अलग ही मज़ा होता है। तो होता तो कभी कभी खाना चाहिए, वैसे मैं बोलूँगी नहीं कि फ़ास्ट फूड डेली बेसिस पे खाना चाहिए। कभी कभी खाओ तो मज़ा अलग होता है। हम तो बहुत ही कम खाते हैं। तो आज काफ़ी दिनों बाद पतिदेव ले आए थे। तो उसके अलावा मैंने यहाँ पर देखिए चाय भी बनने के लिए रख दी। हमारी चाय हो जाएगी रेडी, तब तक मैं समोसे सर्व कर लेती हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, आज के समोसे में ना एक गड़बड़ थी। मैंने पतिदेव को बोला था कि गरम गरम लेके आना, लेकिन जब तक वो आए ना ठंडे हो गए। पता नहीं कौन सी शॉप से लेकर आए। वैसे पापा कभी लेकर आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उनको यहाँ का अभी इतना अंदाज़ा नहीं था शॉप वगैरह का। तो समोसे ने चाय का जो है ना टेस्ट ख़राब कर दिया था। तो अभी आई हूँ मैं अपने मायके से। 2 दिन से गई हुई थी, पिछले व्लॉग में आपने देख लिया होगा। और आना तो मुझे मंडे ही था, बट मंडे में मुझे डॉक्टर पे विजिट करने जाना था, तो इस वजह से मैं वहाँ लेट हो गई थी क्योंकि शाम की अपॉइंटमेंट थी, तो इस वजह से आ नहीं पाई। और आज सुबह आना था, फिर मैंने सोचा कि पतिदेव शाम को ऑफिस से लेते हुए आ जाएंगे, तो वही हुआ। अभी मैं इन्हीं के साथ आई हूँ। अभी हम मतलब अभी आके बैठी हूँ मैं। और थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी मिल जाता है, उस वजह से भी लेट हो जाता है। तो ठंड तो हो रही है बट आज थोड़ी कम थी, दिन में अच्छी धूप थी। और अब बनाऊँगी डिनर। तो सब्ज़ी वगैरह मैं मम्मी के घर से ले आई, तो अब मैं बस रोटी बनानी है मुझे। मट्ठा और वो लेकर आई थी, तो बस अभी मैं रोटी बनाने ही जा रही थी। मैंने सोचा पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ और व्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेती हूँ। तो मैं बनाती हूँ डिनर, आप लोग मेरे व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। अब देखती हूँ यहाँ कितने दिन टिकती हूँ, फिर कब जाना है वहाँ तो आप लोगों को अपडेट मिलता ही रहेगा। तो बस यही चल रहा है अभी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज़ ये टाइम था 7 साढ़े 7 बजे का और आने में हमें थोड़ा लेट ही हो गया था, बीच में ट्रैफिक वगैरह भी मिल जाता है। तो बस आते ही ना मैं डिनर में लग गई। और डिनर मेरे लिए इजी हो गया था क्योंकि मैं सब्ज़ी वगैरह तो ले ही आई थी, मुझे खाली रोटियां बनानी थी। तो वैसे तो मम्मी बोल रही थी कि रोटियां भी ले जा, बट मैंने मना कर दिया। मैंने कहा रोटियां बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, जाके रोटियाँ तो बना लूँगी, ऐसी कोई वो नहीं है। तो फिर मम्मी ने सब्ज़ी दे दी, छाछ वगैरह दे दी थी। और छाछ तो मैं लेकर आई कड़ी के लिए, क्योंकि जो मम्मी की फ्रेंड है ना, मतलब मौसी लगती हैं वो, तो उनके यहाँ ना भैंस वगैरह है तो वो देती रहती है। तो उन्होंने मेरे लिए भी दे दिया था, मैं गई हुई थी, उनको पता था मैं आई हुई हूँ, तो मौसी जी ने मेरे लिए भी दे दी छाछ। तो मैं छाछ की तो मैं कड़ी बनाऊंगी, बट अभी के लिए जो है चपाती बनाते हैं और साथ में ये सब्ज़ी। और जैसे ही मैं आपको ये सब्ज़ी दिखाने लगी थी ना गाइज़, आलू गोभी की सब्ज़ी थी।
तो मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा हुआ था और जैसे ही मैं दिखाने लगी वैसे मेरा ध्यान पड़ गया, वरना तो हो गया था काम खराब। और मेरे साथ ना ये अक्सर होता है, बहुत लोगों के साथ होता होगा, और जब मैं दूध बॉईल करती हूँ ना तब तो अक्सर ही ऐसा होता है मेरे साथ। और मतलब मैं ना एकदम से ऐसे हो गई, बच गया ना तब तो मुझे बहुत सुकून मिला, वरना तो पूरा फैल जाता और मेरा काम डबल हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है जितना सोचते हो ना आपकी आज थोड़ा सा मतलब जल्दी निपटा के जल्दी ये करना है, उसी टाइम ये होता है, बट आज बच गया। तो बस उसके बाद दूध बॉईल हो गया था और अब मैं आटा लगाने लगी थी। और आटे के लिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया था, क्योंकि सर्दियों में ना आटा अगर गर्म पानी से लगाओ तो सॉफ्ट गुथता है, वरना तो बहुत टाइट और उसकी रोटियां बनाने में मुश्किल होती है। तो मैं ज़्यादातर जो है ना गर्म पानी करके ही आटा वगैरह लगाती हूँ। तो आटा लगा के मैंने रख दिया था। उसके बाद पतिदेव यहाँ खा रहे थे लड्डू और मेरे को भी खिलाने की जिद कर रहे थे। ये मैंने वॉइस आपको सुनवाई नहीं है, वरना इसमें बहुत फ़नी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा अभी वॉइस ओवर करके ही बता देती हूँ। तो बस यहाँ लड्डू मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मेरा अभी इस टाइम पर बिल्कुल भी मन नहीं था। उसके बाद पतिदेव को चाय भी पीनी थी, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा आप साइड में चाय रख दो, मैं तब तक रोटियां बना देती हूँ, तो मेरा भी काम इजी हो जाएगा। तो बस पतिदेव रखने लगे थे चाय, उन्होंने रख ही दी थी ऑलमोस्ट, और अदरक भी डाल दिया था, क्योंकि बिना अदरक के तो चाय का टेस्ट आता ही नहीं है सर्दियों में। तो बस चाय भी साइड में रखी हुई है और फटाफट से मैं यहाँ जितनी भी मुझे रोटियां बनानी है मैं अभी बना लूँगी और सब्ज़ी गर्म कर लेंगे, तो हमारा ये आज का डिनर हो जाएगा। तो गाइज़ इसके बाद हम लोग आ गए थे डिनर करने के लिए, और अभी साथ में बैठ के डिनर कर रहे हैं, क्योंकि कई दिन हो गए थे मेरे को भी गए हुए। तो हम कभी ऐसा होता नहीं है कि जब हम इकट्ठे हों और साथ में डिनर नहीं होता, तो कई दिन हो गए थे, तो अभी हम बातें भी कर रहे थे, साथ में डिनर भी कर रहे थे। और 3-4 दिन हो गए थे, मैं फ्राइडे इवनिंग में गई थी और आज ट्यूसडे इवनिंग को ही मैं आई हूँ। तो घर का आके देखा ना, वैसे भी मतलब पतिदेव कर लेते हैं, बट ऑफिस जाने वाला कितना ही कर लेगा, वो वाली चीज़ थी। घर का बहुत बेहाल हो रखा था, डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा थी और मैसी भी बहुत हो रखा था घर। तो मैंने सोचा कल से ही क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे, आज अपना आराम से अच्छी नींद लेते हैं, तो कल पूरा दिन लगने वाला है, मुझे पता था। तो बस यहाँ पर हमारी बातें भी चल रही थी, घर की बातें हो जाती है काफ़ी सारी। तो फिर ये था नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब वेडनेसडे की मॉर्निंग, और सुबह थोड़ा सा लेट उठे थे, क्योंकि आज हस्बैंड ऑफिस नहीं जा रहे थे, वो घर से ही करने वाले थे। तो इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है कि चलो आज थोड़ा सुकून है, क्योंकि टिफ़िन वगैरह देना नहीं होता है। तो मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने मौसम देखा, आज का मौसम बहुत अच्छा था, अच्छी धूप थी। उसके बाद मैं सीधे चाय बनाने के लिए आई। तो चाय बनाऊंगी वही अदरक वाली सुकून वाली चाय। तो बस चाय चढ़ा दिया, उसके बाद उसमें अदरक भी ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारी चाय देखिए बन के रेडी है। उसके बाद मुझे शेयर करना था आपके साथ बहुत अच्छा सा एक प्रोडक्ट, और ये काफ़ी दिन का आया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई। तो मैंने मंगवाया था मोप, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन पहले आपको व्लॉग में बताया था ना कि मोप ख़राब हो गया था और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। उसके बाद हम लोग गांव चले गए थे, अब मम्मी के घर के चक्कर लग रहे थे, बट उसी बीच में मैंने मंगवा लिया, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अभी। तो मोप मंगवाया मैंने थोड़ा सा अलग इस बार, क्योंकि पहले भी मैं मंगवा चुकी हूँ। पहले मेरा मिल्टन वाला था, बट वो मुझे इतना खास पसंद नहीं आया और इतना ज़्यादा चला भी नहीं। वो उससे पहले वाला था, वो मेरा काफ़ी साल चला है, बट जो ये मिल्टन वाला मैंने मंगवाया था ना इससे पहले, वो मेरा काफ़ी मतलब जल्दी टूट गया। अब मैंने ये मंगवाया है, और ये ना डबल बकेट मोप है, बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था। जितना मैंने सोचा ना उससे कहीं ज़्यादा मुझे पसंद आया ये। और इसकी जो बकेट है ना वो अलग अलग है, तो जो आप साफ़ पानी लेंगे वो अलग है, और जो आप ड्रायर करेंगे ना मोप को वो अलग है। और इसमें पानी निकलने का ड्रेनेज भी आप देख सकते हैं, इधर की साइड बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और इसकी अलग से ना रबड़ भी दी हुई है, उस पर आप लगा सकते हैं जिससे कि पानी रुक जाए। तो जब आप पोछा लगाओगे इसे हटा भी सकते हो, और उसके बाद जब आप लगा लोगे तो उसके बाद निकाल के ड्रेन कर सकते हो। तो ये मैंने बकेट को साथ में जोड़ दिया। इनको आप, ये बहुत स्पेशियस भी है, इनको आप अलग अलग करके रख सकते हो, बहुत कम जगह में रखा जाएगा। तो बस अभी तो मैंने जोड़ दिया क्योंकि पोछा लगाना था मुझे, और इसके बाद मैं इसके जितने भी पार्ट्स थे ना उनको लगा लूँगी, जोड़ लूँगी आपस में, जिस तरीके से भी ऐड होता है। और इसमें ना पूरी गाइडलाइंस दी होती है, इसके साथ एक मतलब पेपर आता है स्लिप टाइप का, तो उसमें पूरी गाइडलाइंस आपको दी होती है कि कैसे कैसे ये फिट करना है। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा ये जो है इसके पार्ट्स लगा दिए थे, बस एक रह गया था जिससे पोछा लगाते हैं।
तो उसको भी मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब इसमें इसको भी ऐड कर देंगे और ये हमारा जो है मोप बन के एकदम रेडी हो जाएगा। कलर वाइज भी मुझे बहुत पसंद आया, क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी थी और अब मैं यूज़ करूँगी उसके बाद भी इसका रिव्यू दूंगी आपको। और बहुत ही मुझे पसंद आया, बहुत रीज़नेबल प्राइस में है और ये मैंने अमेज़ोन से बाय किया है। मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप लोग बोलोगे। और मुझे तो बहुत पसंद आया। कलर भी मैंने इस बार थोड़ा डिफरेंट मंगवाया था, वरना तो पहले वाला मेरा स्काई ब्लू था, उससे पहले वाला मेरा पर्पल था। मैंने इस बार ग्रे मंगवाया। ग्रे कलर भी बहुत एलिगेंट लगता है और घर में रखा हुआ भी अच्छा लगता है। और काफ़ी सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे पसंद आई, बहुत ज़्यादा स्पेशियस था ये। तो वैसे इसको जगह बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन ये डबल बकेट वाला मैंने लिया है ना, तो इसको रखने की जगह भी बहुत कम चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो बस ये मैंने लगा लिया था इसके पार्ट्स वगैरह। तो उसके बाद मैंने इसमें पानी लिया और उसमें थोड़ा सा फिनाइल डाला और अब मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। और काफ़ी दिनों बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे ना इस वाले मोप की हैबिट हो गई थी, क्योंकि बहुत टाइम से ना मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मतलब काफ़ी सालों से। तो मुझे इसकी इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई थी ना, ये मेरे पास नहीं था तो मेरा पोछा लगाने में भी मन नहीं लगता था बिल्कुल भी। और बहुत अच्छा, और क्लीनिंग इतने ज़्यादा अच्छे से हुई, फ़ैन चलाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इतना ड्राई पोछा लग रहा था इससे, बहुत ज़्यादा ड्राई। वरना तो हम लोग जैसे मोपिंग करते हैं तो फ़ैन चलाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है सर्दियों में। मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब रिव्यू दे रही हूँ ना, मैंने पहली बार यूज़ किया है और जैसे ही मैंने क्लीनिंग करी, पूरा पोछा लगाया, उसके बाद विद इन 15 मिनट के अंदर ना ये सूख गया एक बहुत अच्छे से, क्योंकि इतना ज़्यादा ड्राई लगा था ना, एकदम गीले वाला पोछा बिल्कुल भी नहीं लगा था, इतना अच्छे से ड्राई होता है ये। तो फ़ैन चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। सबसे अच्छी मुझे चीज़ ये लगी, क्योंकि सर्दियों में फ़ैन चलाना भी ना एक वो हो जाता है। और इसी बीच में ना पतिदेव चले गए थे अपना नहा धो के ऊपर, क्योंकि उनका ऑफिस का काम था तो वो धूप में बैठ के कर रहे थे। तो मैंने भी उनको बोल दिया था कि आप बैठ जाओ, मुझे आज क्लीनिंग का बहुत सारा काम है तो मेरा अच्छे से निपट भी जाएगा। तो वो चले गए थे ऊपर और मेरा यहाँ बस क्लीनिंग का काम ख़त्म होने ही वाला है। उसके बाद मुझे बनाना था लंच, और लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल। तो कढ़ी चावल बनाऊंगी मैं आज, और कढ़ी बनाने के लिए मैंने आज आयरन की कढ़ाई का यूज़ किया है बहुत दिन बाद, और ये मेरी रखी हुई थी। आज मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया पहले तो, और उसके बाद मैंने इसमें कढ़ी बनाने की तैयारी करी। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, उसके बाद मेथी दाना और उसके बाद आलू कट करके डाले हैं। और अभी मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी और हरी मिर्च भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो बस अभी मैं इतने मसाले यूज़ करूँगी इसमें। उसके बाद इसमें ना छाछ का जो घोल बनता है ना, बेसन और छाछ का, वो जैसे ही हमारे आलू 50% कुक हो जाएंगे, उसके बाद मुझे उसमें छाछ वाला घोल डालना है जिससे कढ़ी बनेगी। तो बस उसका घोल बना लेते हैं। मैंने छाछ ले ली थी, उसमें 3-4 चम्मच बेसन की डाल दी और उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने, जैसे मेरे आलू कुक हो गए, उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया छाछ, और थोड़ा सा उसमें मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी मुझे वो कंसिस्टेंसी। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी थिक लगती है ना, तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कढ़ी में बॉईल आता है ना, उतनी ही वो ज़्यादा उसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जाती है। तो मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया था, बॉईल आने तक उसे चलाया, और जैसे ही उसमें बॉईल आ गया, उसे छोड़ के तुरंत मैं अपने कपड़े वॉश करने के लिए आ गई, क्योंकि अभी जो है ना, मशीन भी मैंने नहीं ली है, बट 1-2 दिन में मैं ऑर्डर करने वाली हूँ। और कपड़े हो रखे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने ना सुबह उठते ही कपड़े भिगो दिए थे सर्फ में, क्योंकि वूलन के कपड़े होते हैं ना, अगर आप पहले सोक करके रख दो ना, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े वॉश करने के लिए। एक टब था कपड़ों का, और आज मैंने पतिदेव को मना कर दिया था। मैंने कहा आप मत घुसो, मैं घुसी हुई हूँ पानी में, मैं ही कर लूँगी। वैसे वो कह रहे थे कि पानी में मैं निकाल दे, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को ही निकालने दो, मैं भीगी हुई हूँ। उसके बाद वो कपड़े धुलने के बाद तुरंत मैं आ गई थी कढ़ी में तड़का लगाने के लिए, क्योंकि जब तक कढ़ी भी पक गई, और उसी बीच में ना हस्बैंड देखते रहे, कढ़ी चलाते रहे, मतलब कि जल ना जाए। तो मैंने यहाँ पर तड़का लगाया। तड़के में मैंने थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च का मैंने यहाँ पर तड़का लगाया। लहसुन वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी मेरी बनके तैयार है। और आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, इस वजह से मैंने पकौड़ियाँ नहीं बनाई गाइज़, और कढ़ी फिर भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो कढ़ी बन गई थी, चावल मैंने बनने के लिए रख दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि धूप बहुत अच्छी थी, और मैंने कहा आज हवा भी है, धूप भी है, तो कपड़े भी सूख जाएंगे। अच्छा हुआ मैंने आज वॉश कर दिया। हस्बैंड तो मना ही कर रहे थे कि मशीन आ जाएगी तभी कर लेना इकट्ठे। मैंने कहा नहीं, जितने हो जाए उतना सही है। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े सुखाने के लिए आई थी, और उसके बाद हम लोग करेंगे लंच।
तो गाइज़ अभी हम लोग कर लेते हैं लंच और मैं आ गई हूँ लंच सर्व करने के लिए। बहुत तेज़ भूख भी लगी थी क्योंकि आज थोड़ा सा काम में लेट हो गया था, बट खाना जल्दी मतलब टाइम से ही बन गया था क्योंकि बीच बीच में मैं खाने पे भी ध्यान दे रही थी और वैसे काम पे भी। और यहाँ पर कढ़ी चावल बन के रेडी थे, तो ये वाला व्लॉग करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलूँगी आपसे एक और अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।